dear students. Welcome to the Xavier Institute of Medical Sciences. आज का जो लेक्चर है पहले लास्ट हमने डिफाइन कर लिया था एनाटॉमी और उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमिकल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी की मुख्तलिफ जो मूवमेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको जो नजर आ रहा है ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, दो मूवमेंट्स हैं, एक को हम कहते हैं फ्लेक्शन और एक को हम कहते हैं एक्सटेंशन। जो फ्लेक्शन है इसमें टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी कम्स क्लोज टुगेदर। फ्लेक्शन में क्या होता है कि दो पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो एक दूसरे के करीब आते हैं, और सेकंड जो मूवमेंट है इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा, टू पार्ट ऑफ द बॉडी अवे फ्रॉम ईच अदर स्ट्रेटनिंग द पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि जो एक्सटेंशन है इसमें क्या होगा, दो पार्ट ऑफ द बॉडी एक दूसरे से दूर जाएंगे और इसमें जो बॉडी पार्ट है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। अब इसको हम एग्जांपल के तौर पर लेके देखते हैं। फ्लेक्शन, टू पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स क्लोज टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल हम आर्म की अगर मूवमेंट को ले लेते हैं तो जब आर्म की मूवमेंट को मैं ऐसे लूंगा तो ये पार्ट ऑफ द बॉडी और ये पार्ट ऑफ द बॉडी क्या हो रहा है, एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। उसके बाद सेकंड जो है वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है, टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है एक दूसरे से दूर जाते हैं और जो पार्ट ऑफ द बॉडी होता है वो क्या हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये हमने क्या किया था, फ्लेक्शन है, और जब इसको ऐसे स्ट्रेट ले आए तो दोनों पार्ट ऑफ द बॉडी एक दूसरे से दूर चले गए और जो ऑर्गन है, जो बॉडी पार्ट है वो क्या हो गया, सीधा हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। उसके बाद दो मूवमेंट्स और आती है, एक को हम कहते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन और एक को हम कहते हैं प्लैंटर फ्लेक्शन। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम डॉर्सिफ्लेक्शन को लें तो डॉर्सिफ्लेक्शन में क्या है, फुट एंड टोज लिफ्टेड अबव। पहले मैं डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लैंटर फ्लेक्शन को थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। सपोज करते हैं कि ये फुट है, फुट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, डॉर्सल व्यू कहलाता है, और जो नीचे वाला क्या होता है वो प्लैंटर व्यू कहलाता है। अब जो डॉर्सल व्यू है जिसको हम कहेंगे डॉर्सिफ्लेक्शन, डॉर्सिफ्लेक्शन में क्या होगा कि जो फिंगर्स हैं, फुट की टोज हैं, वो क्या हो जाएगी, लिफ्टेड अबव, यानी वो ऊपर की तरफ आएंगी। तो ये क्या कहलाएगी, ये डॉर्सिफ्लेक्शन कहलाएगा। उसके बाद सेकंड पे आ जाए तो ये क्या है, प्लैंटर फ्लेक्शन है। प्लैंटर फ्लेक्शन में क्या होता है, फुट एंड टोज बेंड्स टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो ये मैंने क्या कहा था, निचला पार्ट क्या है, ये प्लैंटर व्यू है, तो इसको हम कहेंगे प्लैंटर फ्लेक्शन में क्या होगा, टोज जो है ग्राउंड की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया। दो यहाँ पे मूवमेंट्स हमने डिस्कस की। नंबर 1 पे क्या है, डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लैंटर फ्लेक्शन। डॉर्सिफ्लेक्शन में क्या होता है, फुट की जो टोज है वो ऊपर की तरफ जाती है, और प्लैंटर फ्लेक्शन में क्या होती है, फुट की टोज ग्राउंड की तरफ जाती है। उसके बाद 5वें नंबर पे है एबडक्शन। एबडक्शन की क्या है जी, द लिम्ब मूव्स अवे फ्रॉम द मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी। यानी कि जो हमारे लिम्स है वो बॉडी मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी से क्या हो जाएंगे, दूर जाएंगे। तो अगर हम इसको एबडक्शन को डिफाइन करें सर, तो जो आर्म को, जो अपर लिम्ब है आपका, जब उसको मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी से दूर लेके जाएंगे, ये वाली मूवमेंट है, लाइक दिस, ये वाली जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एबडक्शन। और फिर उसके ऑपोजिट नीचे आ जाएगा एडक्शन। एडक्शन मीन जब हम मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी के साथ कोई पार्ट ऐड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एडक्शन। एडक्शन फॉर एग्जांपल ये हमारा जो मूवमेंट होगी ये क्या हो जाएगी, एबडक्शन हो जाएगी, और जब इसको क्लोज पार्ट ऑफ द बॉडी, मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी के पास लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगी, एडक्शन हो जाएगी। एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन। यू अंडरस्टैंड? नाउ उसके बाद 7 नंबर पे रोटेशनल मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ द बॉडी अराउंड इट्स लॉन्ग एक्सिस। यानी कि एक एक्सिस के गिर्द जब रोटेशनल मूवमेंट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन में जो होती है उसको क्या कहते हैं, रोटेशनल मूवमेंट कहते हैं।
उसके बाद दो और आ जाते हैं, एक को हम कहते हैं प्रोनेशन और एक को हम कहते हैं सुपिनेशन। प्रोनेशन में क्या होता है, पोस्टीरियर साइड होता है, यानी कि ये देखें ये हैंड की सुपीरियर साइड है ये वाली और ये पोस्टीरियर साइड है। अब जो प्रोनेशन है लाइक दिस, ये प्रोनेशन और जो सुपिनेशन मूवमेंट है ऐसे होगी लाइक दिस। अब जो पोस्टीरियर साइड है अगर वो ऐसे आएगी तो ये क्या कहलाएगी, मूवमेंट प्रोनेशन कहलाएगी। और अगर ऐसे सुपीरियर पार्ट ऑफ द हैंड जो है वो फ्रंट पे आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगी, सुपिनेशन। प्रोनेशन सुपिनेशन, प्रोनेशन सुपिनेशन। उसके बाद आता है प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन में क्या होता है, एंटीरियर मूवमेंट ऑफ द जॉ एंड स्कैपुला। इसको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि प्रोट्रैक्शन में जो पार्ट ऑफ द बॉडी होता है वो क्या होता है, आगे की तरफ आता है प्रोट्रैक्शन में। अब यहाँ पे एग्जांपल हमने जॉ की दी है और स्कैपुलर मूवमेंट की दी है। अब ये स्कैपुलर एरिया जो है, अब स्कैपुलर एरिया में जैसे आप फ्रंट पे ऐसे लेके आएंगे आगे की तरफ आएंगे तो ये क्या है, प्रोट्रैक्शन है। और जब इसको हम बैक साइड पे लेके जाएंगे, स्कैपुला को बैक साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, रिट्रैक्शन होगा। उसके बाद दो मूवमेंट्स और हैं, एक को हम कहते हैं इनवर्जन और ईवर्जन। इनवर्जन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द फुट इज मीडियल डायरेक्शन, यानी कि जो फुट है ये देखिए आप फुट को जब मीडियल डायरेक्शन की तरफ आप लेके आएंगे तो वो क्या कहलाएगा, ईवर्जन कहलाएगा। जैसे आप फुट को ऐसे लेके आते हैं अंदर की तरफ लेके आएंगे तो ईवर्जन होगा, और सॉरी इनवर्जन होगा। और आउटर की तरफ लेके जाएंगे ऐसे करके लेके जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, ईवर्जन कहलाएगा। यानी कि अगर हम एग्जांपल ले लें, इसको अगर फुट हम समझ लेते हैं तो ये देखें जो इसमें सबसे ऊपर वाला मूवमेंट क्या है, इनवर्जन, यानी कि इनवर्जन मीन इनसाइड। जब इस मूवमेंट को हम ऐसे अंदर की तरफ लेके आएंगे फुट की मूवमेंट को, वो इनवर्जन कहलाएगा। और जब इसको लेटरल साइड पे लेके जाएंगे वो क्या कहलाएगा, ईवर्जन कहलाएगा। फिर उसके बाद दो मूवमेंट्स और आती हैं, एक को हम कहते हैं एलिवेशन और दूसरी को हम कहते हैं डिप्रेशन। एलिवेशन निकला है एलिवेट से, किसी चीज को आप एलिवेट करते हैं, बुलंदी पे लेके जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एलिवेट। तो इसको हम क्या कहेंगे, एलिवेशन कहलाएंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल शोल्डर की दी हुई है, अब ये हमारा शोल्डर है, ये नॉर्मल पोजीशन पे, जब इसको हम ऐसे ऊपर लेके जाएंगे तो दिस इज कॉल्ड एलिवेशन। ऐसे शोल्डर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये एलिवेशन कहलाएगा। और उसके बाद 15 नंबर पे है डिप्रेशन। डिप्रेशन मींस डाउनवर्ड, जब इसको ऐसे नीचे की तरफ लेके जाएंगे शोल्डर की मूवमेंट्स को तो ये क्या कहलाएगा, डिप्रेशन कहलाएगा। यानी कि इसमें हम कहेंगे एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन। एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं इसको ताकि आप लोगों को जरा क्लियरली समझ आ जाए। आज जो बेसिकली टॉपिक है हमारा वो है एनाटॉमिकल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि इसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनाटॉमिकल मूवमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे फ्लेक्शन है। फ्लेक्शन में क्या है, टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी कम्स क्लोज टुगेदर, यानी कि दो पार्ट्स ऑफ द बॉडी है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी कम्स क्लोज टुगेदर। और एक्सटेंशन में क्या होगा, टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपने देखा तो एक दूसरे के क्लोज है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दूसरे से दूर होंगे और जो बॉडी पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लैंटर फ्लेक्शन। डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लैंटर फ्लेक्शन को पहले मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल अगर आप कंसीडर कर लें दिस इज फुट, तो इसका ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या कहलाएगा, डॉर्सी, डॉर्सल व्यू कहलाएगा। और ये नीचे वाला क्या कहलाएगा, ये प्लैंटर व्यू कहलाएगा। तो जब मूवमेंट्स जो है ना अपवर्ड होंगी तो ये क्या ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगी, जब मूवमेंट्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगी, डॉर्सिफ्लेक्शन। और जब मूवमेंट्स नीचे की तरफ आएंगे तो फिर क्या कहलाएंगे, प्लैंटर फ्लेक्शन। उसके बाद आता है एबडक्शन एंड एडक्शन। एबडक्शन में क्या होता है, द लिम्स मूव्स अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द बॉडी,
यानी कि इसमें जो हमारा अपर लिम्ब है वो बॉडी से अवे मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे अपर लिम्ब में, इसको मैंने बॉडी से ऐसे मूव किया तो ये क्या कहलाएगा, एबडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एबडक्शन कहलाएगा। ये अगर हम क्लोज कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, एडक्शन। इसमें बॉडी लाइन के बिल्कुल क्लोज आ जाता है। उसके बाद आ जाता है रोटेशनल मूवमेंट आ जाता है। एक एक्सिस के गिर्द जब मूवमेंट घूमती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मूवमेंट कहते हैं। फिर दो चीजें यहाँ पे और हैं, एक को हम कहते हैं प्रोनेशन और एक को हम कहते हैं सुपीनेशन। यानी कि सुपीनेशन को आप ऐसे समझिए कि जैसे सुपीरियर सरफेस ऑफ द हैंड, यानी वो ये पोस्टीरियर है। तो जो प्रोनेशन है ये क्या है, पोस्टीरियर साइड ऑफ द हैंड है। यानी कि ये हैंड वाली, ये वाली जो साइड है इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर साइड ऑफ द हैंड। और ये वाली क्या होगी, ये सुपीरियर साइड होगी। तो जब बॉडी की मूवमेंट्स ऐसे होगी तो ये क्या कहलाएगी, प्रोनेशन। और जब इस तरह हो जाएगी तो ये सुपीनेशन। प्रोनेशन, सुपीनेशन। उसके बाद आता है नेक्स्ट आते हैं प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन में क्या है, एंटीरियर मूवमेंट ऑफ द जॉ एंड स्कैपुला। स्कैपुला की मूवमेंट है। प्रो में जिस्म से जो स्कैपुलर रीजन है वो आगे आ जाएगा और री में वापस चला जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको आगे लेके आएंगे तो ये प्रोट्रैक्शन है और वापस लेके जाएंगे तो ये क्या है, रिट्रैक्शन है। दो मूवमेंट्स और हैं नेक्स्ट, इनवर्जन एंड ईवर्जन। यानी कि फॉर एग्जांपल ये फुट है तो इसको जब अंदर की तरफ मीडियली मूव करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, इनवर्जन कहलाएगा। ठीक है, और इसको आउट करेंगे तो क्या कहलाएगा, ईवर्जन कहलाएगा। तो इसके बाद दो मूवमेंट्स और हैं, एक को हम कहते हैं एलिवेशन और एक को हम कहते हैं डिप्रेशन। एलिवेशन मीन टू एलिवेट एनीथिंग, किसी भी चीज को रेज करना क्या कहलाता है, एलिवेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल शोल्डर को हम ऐसे ऊपर करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, एलिवेशन कहलाएगा। इसको नीचे करेंगे तो ये क्या होगा, ये डिप्रेशन कहलाएगा। तो ये जो पार्ट्स हैं ये सारे आप डिस्कस कर लें। इसको जो है ना इसका टेस्ट आप व्हाट्सएप पे डॉक्टर मुनीर आपको कहेंगे तो वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसका टेस्ट, क्योंकि कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हैं तो इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पर अगले टॉपिक पे चलेंगे। जज़ाकल्लाह।